हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ओम्ब्रे हेयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कलर तो गाइज़ हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। हेयर्स पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में, रीज़नेबल में और मतलब बहुत ही लो प्राइजेस में बहुत सारे कलर्स आते हैं जिससे आप अपने हेयर्स को कलर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल मेकअप स्टूडियो में ऑलवेज़ एक प्रोफेशनल कलर ही यूज़ होते हैं। तो मैं आपको आज जो दिखाने जा रही हूँ वो सारे के सारे प्रोफेशनल कलर्स हैं, ट्यूब्स हैं। और जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है ये है डेवलपर, यानी कि ओम्ब्रे हेयर कलर करने के लिए आपके पास एक डेवलपर होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है 30 वॉल्यूम का डेवलपर एंड ये है लॉरियल का और इसका प्राइस है 730 रुपीज़। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ओम्ब्रे कलर करना है तो आपको इतना बड़ा डिब्बा लेना है। आप चाहें तो छोटा स्मॉल साइज का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। एंड गाइज़, मेरा जो ये आज का व्लॉग है मैंने इसलिए सोचा है आपको ये सब दिखाने को, बिकॉज़ मैंने सोचा है कि मैं खुद के हेयर्स पे ओम्ब्रे कलर करूँगी। अब दिवाली तक तो पॉसिबल नहीं मुझे लग रहा है, बिकॉज़ मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। सो आई थिंक मेरे बर्थडे तक मैं ओम्ब्रे कलर अपने हेयर्स में कर लूँगी। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है हेयर कलर ट्यूब, जिसके बगैर आप ओम्ब्रे कलर कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप कोई कलर इस ट्यूब के बगैर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट। डेवलपर होना चाहिए प्लस कलर ट्यूब होना चाहिए। और जो ये कलर ट्यूब है ये है लॉरियल का माजरिल हेयर कलर ट्यूब और इसका कलर है रेड एंड इसका कॉस्ट है 840 रुपीज़, यानी कि 2 कलर ट्यूब का कॉस्ट है 840 रुपीज़। एंड गाइज एक कलर ट्यूब का प्राइस है 420 रुपीज़। और मैं आपको बता दूँ मेरे स्टूडियो में चाहे जितना सामान हो, मैं जब भी खुद पे कुछ भी यूज़ करती हूँ तो मैं अलग से परचेस्ट करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जैसे मैंने कोई सामान ख़रीदा है स्टूडियो के लिए तो सबसे पहले मैंने यूज़ कर लिया, देन मैंने स्टूडियो में रख दिया। ये मतलब ये सोच के लिया कि हाँ मुझे भी यूज़ करना है। अदरवाइज़ चाहे जितना सामान रखा हो, मैं स्टूडियो का सामान खुद पे यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये देखना होता है कि यार मैंने कितना खुद पे खर्च किया, क्योंकि मैं खर्चा बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा खुद का स्टूडियो नहीं होता तो फिर कितना ज़्यादा जाता है स्टूडियो में, हद होती फिर तो। लेकिन चलो ठीक है, कुछ तो पैसे बच रहे हैं स्टूडियो ओपन करने से। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ लोगों को क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तब इंटरेस्ट जागता है कि अब भाई मेरे को कलर करवाना है, मेरे को रिबॉन्डिंग करवानी है, स्पा करवाना है। बट मुझे ना बचपन से ही हेयर कलर करवाने का बहुत शौक़ था और मैंने बाहर से भी करवाया है और मैंने खुद से भी बहुत किया। मतलब मेरा स्टूडियो नहीं था और मेरी एज अप्रॉक्स 14 टू 15 वाली ही होगी एंड तभी से मुझे ब्राउन कलर हेयर बहुत पसंद था। मतलब मुझे ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ब्राउन कलर हेयर हमेशा रखती थी, ऑलवेज़। खुद से भी कर लेती थी, 1-2 बार मैंने स्टूडियो में करवाया था और खुद से भी किया था, खुद से भी कई बार किया। मैंने अपने आप से बहुत बार हेयर कलर किया है एंड इस टाइप के नहीं किए हैं जो प्रोफेशनल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस टाइप से नहीं किया। मैंने क्या किया, जो एक बॉक्सेस में आते थे जिसमें डेवलपर प्लस कलर्स दोनों होते थे, वो मैं मिक्स करके तब कर लेती थी। मतलब वो भी अच्छे कलर्स होते थे, लेकिन 100-150 के अराउंड में ही मिलता था और मैं उसको मिक्स करके खुद से ही बालों में हेयर कलर कर लेती थी। कई बार तो ऐसा हुआ मेरे हेयर्स मतलब चाहिए कुछ और कलर, हो कुछ और कलर रहा है, लेकिन इस तरीके से मैंने ऑलवेज़ अपने बालों को ख़राब किया है। और अब नतीजा ये है कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रही है। फिर भी मुझे कलर करने की शौक़ चढ़ी पड़ी है। पर मैं चाहती हूँ कि यार ये कलर करने वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म कर दूँ। भैया ब्लैक कलर के हेयर भी ठीक है, मेरे प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं है, लाइट लाइट थोड़ा गोल्डन सा है, वो करता है, हाईलाइट होता है, बट प्रॉपर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है मेरे हेयर्स। फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ती है, पता नहीं क्यों। और मैंने डिसाइड किया था 21 में, जब मैंने लास्ट टाइम हेयर कलर किया था, मैंने लेयर में कलर्स किए थे, मतलब कंप्लीट बालों में लेयर लेके किया था, मतलब पूरा बाल यूज़ नहीं किया था हाईलाइट के लिए।
और 2021 में मैंने सोचा था कि बस अब ये लास्ट बार है, जहाँ तक हो सकेगा 4-5 साल हेयर कलर नहीं करना है। और एक बार मैंने अपनी लाइफ में रिबॉन्डिंग की थी, देन मेरे बचे कुचे हेयर्स बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुके थे, क्योंकि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के बाद हेयर्स का बहुत बुरा हाश्र होता है। एंड सेकेंड टाइम मैंने फिर से 2023 में रिबॉन्डिंग कर ली। मतलब फिर भी मेरे हेयर्स, मुझे पता था कि रिबॉन्डिंग होगी, स्मूथनिंग होगी तो हेयर फॉल होगा, फिर भी मैंने किया और फिर मेरा हेयर फॉल हुआ। एंड अब 2024 में मैं फिर से हेयर कलर करने जा रही हूँ। बेसिकली देखें तो मैं कंटिन्यू हेयर कलर करती चली आई हूँ, पता नहीं कब सुधरूँगी मैं। यानी सिर्फ 2022 में मैंने हेयर कलर नहीं किया है, और फिर 2023 में मैंने सेकेंड टाइम रिबॉन्डिंग की। अब फिर से मैं जा रही हूँ हेयर कलर करने के लिए। एंड दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि डेवलपर आपके पास होना ज़रूरी है, प्लस हेयर कलर ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है फॉइल पेपर, और ये है सिल्वर फॉइल पेपर, एंड इसका प्राइस है 125 रुपीज़। और ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा हेयर कलर चाहिए बालों में तो आपके पास फॉइल पेपर होना ज़रूरी है। सो गाइज़, ओम्ब्रे हेयर कलर करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेवलपर की, कलर ट्यूब की एंड फॉइल पेपर की। अगर आपको स्कैल्प में भी कलर करना है तो फिर आपको 20 वॉल्यूम का डेवलपर लेना पड़ेगा, यानी कि फिर 2 डेवलपर लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर स्कैल्प में नहीं करना है, सिर्फ हेयर पे करना है, तो 30 वॉल्यूम का डेवलपर परफेक्ट है। नाउ गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ एक मेले का शूट, बिकॉज़ मैं गई थी मेला देखने के लिए 18 सितंबर, यानी कि आज है 24। सो 4 5 6 दिन पहले मैं गई थी मेला देखने के लिए। और मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेला देखना पसंद है तो यार मैं देखूँगी। मतलब बचपन से ऐसा होता था कि किसी साल गए, फिर 3-4 साल मिस हो गया, फिर चले गए। बस ऐसे ही 2-4 दफ़ा ही गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी फैमिली को मेला वेला वगैरह नहीं पसंद है, पर मुझे पसंद है। सो अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अच्छा लगता है मेला देखना तो फिर मुझे देखना है। फिर मैं फ़ोर्सफुली मम्मा को भी ले जाती हूँ, पूरी फैमिली को ले जाती हूँ कि भैया मुझे जाना है मेला देखने के लिए, क्योंकि अकेले जाना तो मेरे को समझ में नहीं आता, तो इसलिए सबके साथ ही मज़ा आती है। सो मैं गई थी मेला देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, मेले से मैंने लिया है 2 हैंकी जिसका कॉस्ट है 20 रुपीज़, एक मग लिया है जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़, एक नेल पेंट लिया है जिसका कॉस्ट है 20 रुपीज़, एक बटरफ्लाई वाला क्लेचर लिया है जिसका कॉस्ट है 20 रुपीज़, एंड ऑल्सो मैंने बो लिया है जिसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पैक क्या क्या करवाया है। सबसे पहले तो जो लिफाफा रखा हुआ है, इसके ऊपर जो पन्नी में पैक है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मैं पूछूंगी मम्मी से क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है भाई। और ये मम्मी पैक करवा के लाई हैं मुझे, मैं ये नहीं खाती हूँ, ये फैमिली खाती है पर मैं नहीं खाती हूँ। एंड मैंने पैक करवाया खस्ता अपने लिए, और मैं बर्गर भूल गई पैक करवाना, बिकॉज आई लव बर्गर, इसलिए मेरे को अफसोस हुआ था, बर्गर भूल गई मैं। एंड दही बड़ा मैंने पैक करवाया था मॉम के लिए, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था। और मैंने जलेबी भी ली थी, और मैंने दही ऑलरेडी मंगवा के रख लिया था घर में, और इसलिए मुझे दही जलेबी पसंद है। मतलब सिंगल जलेबी मेरे को नहीं अच्छी लगती, बस दही के साथ जलेबी अच्छी लगती है, क्योंकि सिंगल में बहुत मीठी लगती है तो मैं नहीं खा पाती हूँ। एंड मेरा मानना है दोस्तों, हम लोग मॉल से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, तो जो लोग मेले में जो शॉप लगाते हैं वहाँ से भी सामान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो लोग मोटिवेट हों, और वो लोग मोटिवेट होके नेक्स्ट टाइम भी अपनी शॉप को लगाएं। तो इसलिए सामान ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं, तो उनका भला करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अप्रॉक्स 100 रुपये का सामान लिया था, 200 खाने पीने में खर्च किए थे, 300 में मेरा मेला कंप्लीट हो चुका था। एंड गाइज, अगर बात करें मैं कितनी देर रुकती हूँ मेले में, तो मुश्किल से 10 मिनट, यानी कि जब तक मैं खाती पीती हूँ तब तक। आइसक्रीम वो भी मैंने खाई नहीं थी, वो खाते खाते मैं चली आई थी वापस। तो मैंने सिर्फ दही बड़ा खाया था, गोलगप्पा खाया था, एंड आइसक्रीम खाई थी, जो मैं खाते खाते घर आ गई थी। और मैंने 1-2 चीज़ पैक करवाई थी जो आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक 15 से 20 मिनट में मेला हो जाता है मेरा।
चाहे मैं ये वाला मेला देखूं, चाहे मैं दशहरा का देखूं। लेकिन दशहरा का मेला थोड़ा सा दूरी पे पड़ता है, लगभग 200 मीटर दूरी है दशहरे के मेले में, तो वहाँ पहुँचने में 5 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मेला जाना चाहिए, इससे माइंड अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा मानना ये भी है, जो भी मेरे आसपास रहते हैं और मुझे सब्सक्राइब करके मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को, जो लोग मेला कमेटी होती है, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो फिर मेला लगेगा नहीं, लोगों के मन में जो उत्साह होता है वो भी नहीं आएगा, और जो शॉप वाले लोग हैं उनका भी भला नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 2-4 हज़ार की हेल्प करें, जितना आपसे हो सके, 100, 200, 300, 500, जितना आप दे सकें, दिल से जितना दे सकें। ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती जब आप कुछ करते हो ना तो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, फिर मज़ा नहीं आती। तो जितना आपसे हो सके मन से, बस उतना करिए। सच कहूँ तो दोस्तों, ज़िंदगी एक्चुअल में वो लोग जी रहे हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो लोग उठ जाते हैं, उन्हें ही ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आ चुका है। और जो लोग मेरे जैसे दोपहर तक सोते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, वह एक्चुअल में अभी भी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं, वो दूसरी ही दुनिया में रह रहे हैं। एंड जो छोटे मोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर कोई मेला लगता है, या फिर महोत्सव लगता है, या कोई भी ऐसी घूमने वाली जगह जहाँ पे जाके लोग एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ को समझ नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहती तो हूँ एंजॉय करना, लेकिन ऑलवेज़ मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या रहती है, काम। बस मैं सोचती हूँ कि मैं एंजॉय ही करूँ और ये काम चलते रहेंगे लाइफ टाइम, लेकिन पता नहीं क्यों बस मैं काम के पीछे पड़ी रहती हूँ। ऑनलाइन वर्क मेरे बहुत सारे रहते हैं, ऑफलाइन वर्क मेरे बहुत सारे रहते हैं, और विज़िट का वर्क रहता है, प्लस ब्रांचेस का बर्डन है कि अभी ओपन करवानी है। मतलब इतना काम के पीछे चलती रहती हूँ कि रियल लाइफ जो है उसको एंजॉय नहीं करना है, उसको कुछ समझना ही नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही हूँ मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इतना क्यों बिज़ी रहती हूँ। गैस, मेले में मैंने अपने तरफ से तो जो भी खाया था मैंने आपको दिखाया था। और हाँ, मैंने 300 खर्च किए थे, बट मुझे 100 रुपीज़ मॉम ने दिए थे खर्च करने के लिए, मेला था इस वजह से। और 200 मैंने खुद से खर्च किए थे। और उसके बाद भी मेरे लिए लाया गया है बादाम शेक, एंड इसमें आइसक्रीम भी है। तो मैंने ऑलरेडी आइसक्रीम खाई हुई है, फिर भी आधी रात में मुझे मतलब फिर से आइसक्रीम खानी है, इसीलिए मैं बीमार हो जाती हूँ। और मेरे हिस्से में ये 2 पाउचेस वाली भी आइसक्रीम आई हैं। मुझे ये इतनी छोटी आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरी फैमिली कुछ भी ला के रख देती है, मतलब क्योंकि सबके लिए लाना होता है ना, इस वजह से। बट मैं को जो पसंद होता है वो मैं खा चुकी हूँ, एंड बाकी घर वाले जो भी ला के देते हैं उसमें मैं हिस्सा मार लेती हूँ। एंड गाइज़, ये मिला है भाई को गिफ्ट मेले में। मुझे नहीं पता उनने क्या किया था, उन्हें कुछ हेल्प वगैरह कुछ भी की होगी, आई जस्ट डोंट नो। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली हो या फिर खुद से कोई हेल्प करनी हो तो कर देनी चाहिए यार, सपोर्ट करना ज़रूरी है। वैसे तो मैं भाई के ख़िलाफ़ ही रहती हूँ, क्योंकि वो हद से ज़्यादा समाज सेवा करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये मेला में अगर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है तो ठीक है, करनी चाहिए। एंड गाइस, आधी रात को आवाज़ आई, एक चूहे ने मेरा सिपर गिरा दिया और तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा नया सिपर था, मैंने अभी ही लिया था कुछ मंथ पहले, और टूट गया। मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हर चीज़ मैं यूज़ करूं। कुछ चीज़ें मैं खरीदती रहती हूँ, बहुत टाइम बाद में यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया और कमबख्त चूहे ने गिरा दिया। अब मैं इतनी दयालु हूँ ना, मेरा इतना दयालु नेचर है कि मैं उसे मार भी नहीं सकती, लेकिन मेरे बस में ना मैं इसको उठा के घर के बाहर फेंकाऊँ। कमबख्त मेरा सिपर तोड़ डाला। एक बात तो बिल्कुल सच है कि खर्चा मैं चाहे जितना करूं, लेकिन जब मेरा नुकसान होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज़ इतनी मेहनत से पैसे आते हैं और फिर ये कमबख्त नुकसान होते ही रहते हैं मेरी लाइफ में। पनौती चलती रहती है। मैं दूसरों के लिए तो बहुत लकी हूँ, लेकिन खुद के लिए बहुत अनलकी हूँ। पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार मेरे साथ, क्यों होता है।
रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं बिकॉज़ आज भी रात का टाइम है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मेरी बहुत बिजी रहती है और आधा दिन तो सोने में ही चला जाता है। एंड इट्स 1:44। सोचो, कल भी लगभग यही टाइम था, आज भी यही है, पर कोई ना। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माय ऑल न्यू व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइस, टेक केयर।